नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जिस ढंग से हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में स्पाइसेस के अंदर काफ़ी बड़ा उतार-चढ़ाव आया, जैसे हमने जनवरी और फरवरी के मीट में भी रखा था कि स्पाइसेस में इस बार अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो आइए आज के इस वेबिनार में हम देखेंगे कि हल्दी, जीरा और धनिये का आगे का आउटलुक कैसा रहेगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप चैट विंडो पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं या सेशन के अंत पे हमने क्यू&ए का भी एक प्रोविजन रखा है। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम केडिया एडवाइजरी है। 2004 से हम मार्केट में हैं। हमारे जो भी व्यू है वो प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया में आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबिनार जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि मार्केट के अंदर क्या फंडामेंटल और क्या टेक्निकल है जो स्पाइस मार्केट को आने वाले दिनों में और अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमोडिटी में एक सुपर साइकिल स्टार्ट हुई है। देखिए, ना मैं कमोडिटी के बारे में ये बोल रहा हूँ कि ये सोना-चांदी बढ़ेगा, ना बेस मेटल, ना एग्री। इम्पोर्टेंट होता है आपको ये समझना कि जब एक सुपर साइकिल स्टार्ट होती है कमोडिटी की, उस सुपर साइकिल के अंदर चाहे एग्री हो, चाहे नॉन एग्री हो, सभी में एक मोमेंटम क्रिएट होता है और लंबी तेजी बनती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ये स्लाइड है कि जो अभी तक हमने तेजी देखी है, ये तेजी जस्ट मात्र खाली स्टार्ट हुआ है, ना कि हमने ये तेजी बड़ी देखी। इसका मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने लेके आऊँगा, जो थोड़े सेशन में बताऊँगा। सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने कहा है कमोडिटी में हैव जस्ट बिगन इट्स सुपर साइकिल, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर के भाव आसमान को छूते हुए देखा, चाहे मेटल की बात करें, चाहे क्रूड की बात करें, चाहे कोई भी कमोडिटी की बात करें, सभी कमोडिटी ने परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा S&P 500 वर्सेस S&P कमोडिटी इंडेक्स। ये हमें बताता है दो असेट क्लास के बीच में कोरिलेशन। अगर ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब कमोडिटी में तेजी। अगर ये इंडेक्स नीचे की तरफ आता है तो मतलब होता है कमोडिटी में मंदी। मैं कमोडिटी की जब बात करता हूं तो आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि ये मैं इक्विटी गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा हूं या क्रूड की, मैं ओवरऑल कमोडिटी की बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं 1970 से लेकर 1975 के बीच में आपने देखा कि कमोडिटी के भाव में तेजी आई। ठीक है, इसको लीड जो किया था वो क्रूड ऑयल ने किया था, फिर गोल्ड ने, फिर बेस मेटल ने। बट साथ ही साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एग्री भी उतना ही पार्टिसिपेशन करता। और एक चीज सिंपल आप समझ के चलिए, जब भी कोई पैंडेमिक मतलब महामारी ऐसा डिक्लेयर होता है, वो समय में कभी भी एग्रीकल्चर के भाव हमेशा बढ़ते हैं। आप 2008 की बात कर लीजिए, महामारी नहीं थी बट वहां पे हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था। वो टाइम पे भी आप देखेंगे तो 2007 से लेकर 2011 तक ग्लोबल मार्केट में फूड शॉर्टेजेस था, फूड क्राइसिस था, जिसकी वजह से हमने काफी इंटरनेशनल कमोडिटी कॉर्न, सोयाबीन, इन सब में हमने एक तेजी बनते हुए देखी थी। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जिस ढंग से हमने पिछले एक साल के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव बनते हुए देखा है, ये कंटिन्यू रहेगा। इससे पहले ये जो साइकिल थी 1970 से 75 के बीच में, 1985 से लेकर 1992 के बीच में, 2000 से लेकर 2005 और फिर 2007 से 2007-8 से लेकर हमने 11-12 तक भी हमने ये तेजी बनते हुए देखी। और हमेशा जब कमोडिटी में तेजी आती है तो सभी कमोडिटीज में धीरे धीरे तेजी बनती। तो पहला चीज आपने खुद देखा है, एक भी कमोडिटी ऐसी नहीं है जो मार्केट में पिछले 1-1.5 साल के अंदर रन नहीं की है। अब इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो मैंने बताया है उसके कुछ पॉइंटर्स भी मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं बता रहा हूँ डोमेस्टिक रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम मसालों की बात करें तो मसालों के पॉइंट ऑफ व्यू। एक अपडेट आई है जहां पे बताया फूड एंड ग्रोसरी रिटेल टू रिपोर्ट 10% रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 20। इसका मतलब है रिटेल सेक्टर के अंदर ग्रोथ दिखाई देने लग गई है। बिजनेसेस फॉर फूड एंड ग्रोसरी रिटेल रिटर्न टू प्री कोविड लेवल फ्रॉम Q3 21 फाइनेंशियल पोस्ट टेम्पररी हेडविंड। मतलब जो हमने कंसर्न देखा था 2020 में, उससे मार्केट उभर चुका है और अब ग्रोथ दिखने लग गई है। रिटेलर ऑन द ब्रिंक ऑफ फुल रिकवरी with a sales at 93% of pre-COVID level in फरवरी 2021। इसका मतलब है जो रिटेलर में हमने शटडाउन की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जो कंसर्न देखा था, वो अप टिल नाउ 93% रिकवर कर गया है, प्री कोविड लेवल के पहले पहुंच चुका है। जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब मसालों में काम करते हैं तो हमें पता है
कि रिटेल में डिमांड होना बहुत जरूरी है और वैसा ही हमने रिकवरी देखी है। इंडिया का रिटेल सेक्टर ने करीबन 25 मिलियन न्यू जॉब्स ऐड किए हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट करता है। स्पाइस मेकर कुकमी जो कोलकाता बेस्ड या हम बोल सकते हैं ईस्टर्न बेस्ड कंपनी है, उन्होंने बताया कि 5 to 9% का ग्रोथ सेल्स में है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मसालों के अंदर भी डिमांड अब धीरे धीरे पिकअप हो रही है। हम आगे ये भी जानते हैं कि लोअर क्रॉप है, यील्ड में ड्रॉप है, जो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को सपोर्ट करा है। ब्लूमबर्ग के अंदर एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी जिसमें बताया है कि दिवाली के बाद से अगर बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो डिमांड वेरी गुड, मतलब धीरे धीरे अच्छे से इंप्रूव होते हुए जा रही है और आगे भी सीजन है जो इंप्रूव दिखा रहा है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट है, दूसरी तरफ प्री कोविड पीरियड से अगर हम बात करें तो डिमांड अब इंप्रूव होना चालू हो चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अब हमारे पास क्रॉप के फिगर अलग बात है, डिमांड क्या रहेगी वो अलग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कोविड के बाद की जो डिमांड है वो मार्केट में आ चुकी है और डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चलेगी। अब हमको देखना है क्या जो ये रैली आई थी इस रैली को हमने मिस कर दिया है या ये रैली खत्म हो गई है या ये रैली और आगे जाएगी। तो हैव यू मिस दिस रैली? देखिए मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी आप समझ के चलिए जब भी कोई एनालिसिस करते हैं तो जब तक आप उसको 3-4 तरीके से एनालाइज नहीं करोगे आप सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाओगे। टेक एग्जांपल, आपको आपके घर से कुछ नई जगह जा रहे हो तो आप पहले क्या करते हो, गूगल मैप पे भी ढूंढते हो, गूगल मैप पे भी लगा देते हो। उसके बावजूद आप कोई बड़े चौराहे पे सब्जी वाले से भी पूछते हो कि भैया ये रास्ता बताओ मेरे को, वो बता भी देगा, गूगल मैप भी है, उसके बावजूद आप थोड़ी दूर और आगे जाकर फिर भी पूछते हो कि भैया ये रास्ता सही है कि नहीं। क्यों? जब अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन करते हो तो उसका एक बेनिफिट मिलता है कि आप सही डायरेक्शन में हो। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सेंसेक्स, अगर आप सेंसेक्स की बात करें फरवरी के अंदर ये 41,790-95 के करीब था। 24 मार्च को मार्केट में करेक्शन आया और बड़ा करेक्ट करके ये 25,640 तक आ गया। गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी पंपिंग की, डिमांड बढ़ी या फिर हम बोल सकते हैं बाइंग बढ़ी, एफआईज का भी पैसा आया और 9 नवंबर को हमने देखा कि ये प्री कोविड पीरियड पे पहुंच चुका है। मतलब जो 41,000 या 42,000 का भाव था वहां तक हमने सेंसेक्स को फिर से जाते हुए देखा। लोगों की धारणा क्या थी, अब तो मार्केट फरवरी वाले लेवल पे पहुंच चुका है, अब तो ये मार्केट बिल्कुल टूटेगा। क्यों? घड़ा भर चुका है, जो कंसर्न था वो हो गया है, अब तो और कोई चीज बची नहीं है। बट अगर हम वापस अगर पिछले महीने तक की बात करें तो प्राइजेस ने नया हाई लगाता हुआ 52,000 का भाव दिखाया। एक और एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड ने मार्च 2020 में 45,000 का भाव छुआ। जैसे ही 16 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ, ये ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आई और 38,000 के करीब पहुंच गया। 7 अप्रैल को ही मार्केट 45 और 7 अगस्त को हमने 56,000 का भाव देखा। नो डाउट 56 से मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आया है, आज भी 45,000 का भाव है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले के मुकाबले अभी भी प्राइजेस हायर लेवल पे ही है। चांदी की बात कर लो, 50,000, 33,000, वापस 50,000 मई में ही टच कर गया और हाई में हमने 78,000 तक का ऑलमोस्ट देखा। मतलब आप ये देखिए कि तेजी आती है, लोग विश्वास नहीं करते हैं और फिर नए हाई की तरफ मार्केट चले जाता है। चलो ये तो हो गया, हम सोने चांदी एग्री ये बात करते हैं, बट एग्री का एग्जांपल ले लीजिए। जनवरी 2020 के अंदर सोयाबीन का भाव था 43.70, मार्च में लॉकडाउन अनाउंस, सब चीज हमें कहानी पता है, 3200 के करीब का भाव झटके से नीचे मारा, रिकवर करके 4350 का भाव अक्टूबर में आया। सबने देखा अब तो सोयाबीन बर्ड फ्लू है, डिमांड नहीं है, उसके बावजूद मार्च में हमने 5570 का भाव छूते हुए देखा। सीपीओ की बात कर लीजिए, 840 से 560, 560 से वापस 840 नवंबर में मारा और आज भाव 1100, मार्च 15 तारीख को 1145 का हाई मारता हुआ दिखाई दिया। चने की बात कर लीजिए, 4500, 3650 और फिर 4590 और हाई में हमने क्या देखा, 5600। कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज समझ के चलिए मार्केट की टर्मिनोलॉजी अब क्या चल रही है। मार्केट तेजी में था प्री कोविड पीरियड से पहले या एक लेवल पे था, कोविड, लॉकडाउन, मार्केट में बड़ा क्रैश, क्रैश के बाद मार्केट रिकवर कर लेता है और हम ये समझते हैं कि ये एक पीक कर गया है और पीक करने के बाद हम लोग या तो पोजीशन से निकल जाते हैं या हम मानस नहीं मना पाते कि ये और बड़ी तेजी कर पाएगा और फिर इन्वेस्टर का पैसा मार्केट में आ रहा है। कहने का मतलब ये है
कि इन्वेस्टर का पैसा खूब मार्केट में आ रहा है। पहले वो स्टॉक को ढूंढते थे, फिर सोने चांदी को ढूंढा, फिर कॉपर को ढूंढा, जिसमें भी हमने देखा कि प्राइसेस में मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गया, और अब वो एग्री में पैसा आ रहा है। और जब ऐसा कुछ लिक्विडिटी पैसा आता है तो कोई भी कमोडिटी हो वो नए हाई पे जाती हुई दिखाई देगी। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको और ज्यादा क्लैरिटी देगा। सेंसेक्स के अंदर हमने लो से हाई तक, मतलब 25,000 से 52,000 तक देखा, तो 100% का गेन आया। गोल्ड में जो हमने मार्च में लो देखा वो 38,360 का था, वहां से 56,000 का हमने हाई लगते हुए देखा, मतलब 46% का गेन आया लो से। चांदी की बात करें तो उसमें 131%, कॉपर की बात करें 119%, क्रूड ऑयल में ठीक है एक ऑल ऑफ अ सडन एक नया केस बना, लेकिन 500% की तेजी। सोयाबीन 70%, सीपीओ 100%, चने में 40, 45 या 50% पकड़ लो, ये सब में तेजी आई। अगर इसका मैं एवरेज निकालू और लेट से 50% का, जैसे हमने गोल्ड में देखा या चने में देखा या सोयाबीन में देखा, या 75% या 100%, अगर यही चीज मसाले में हो जाए तो क्या सीन बने। तो मसालों में अगर हम देखें तो हमने लो देखा था 2020 के अंदर 13,135 का, या अगर हम अभी की बात करें तो हमने रिसेंटली 13 के नीचे भी भाव को जाते हुए देखा, और रिसेंट हाई था 15,000 का अभी पिछले 10-12 दिन के अंदर, जो 10-12 दिन भी नहीं मैं बोलूंगा, पिछले हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर 15,000 का हाई लगते हुए, अगर हम 50% पकड़े लो से, 50% का ग्रोथ भी आता है, तो हम पकड़ के चलेंगे भाव 19,700। सुनने में देखिए थोड़ा अटपटा लग रहा है, आप में से कितने जन मानते हैं कि जीरे का भाव 19,000 हो जाएगा? मैं आगे आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, अगर आपको लगता है तो आप चैट विंडो पे डाल भी सकते हैं। जैसा भी रेस्पॉन्स है आपको यस नो, तो एक पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। जीरे में अगर खाली हम 50% की भी तेजी पकड़े, जैसे हमने गोल्ड में देखा, चने में देखा, सोयाबीन में देखा, अगर 50% की भी तेजी आती है, तो आपका माइंड या आपका सोच होना चाहिए कि ये 20,000 जा सकता है क्या। तो प्लीज चैट विंडो पे प्लीज डाल के बताइए मेरे को कि आप क्या सोचते हैं कि ये 50% का जंप दिखा सकता है। और मैं ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आगे मैं आपको टेक्निकल फंडामेंटल भी बताऊंगा। तो अगर ये 50% भी ग्रोथ लेता है जीरा, तो ये 20,000 का भाव, 75 तो 23,000 का भाव, ये सोच की बात है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोना चांदी इतना मल्टी हाई मारेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इक्विटी नए हाई की तरफ जाएगा जब हम लॉकडाउन में है या कोविड में है। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रूड मल्टी वापस रिकवर कर जाएगा। चने में भी किसी ने नहीं सोचा, सोयाबीन में। तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप थोड़ा सोचिए कि जीरा अगर 50% भी बढ़ जाए तो 20,000 का भाव, धनिया अगर 50% भी बढ़ जाए तो 8100 का भाव, और ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 7600 का हाई, 2019 का जो हाई है वो ऑलमोस्ट लगाते हुए देखा है। और अगर 75% भी आ जाए तो आप समझ के चलो 9500 तक का भी भाव धनिया दिखा दे। इसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। लेकिन हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी हमने ऑलमोस्ट रैली बनते हुए देखी है, क्योंकि 75% तक का या 80% तक का हमने लो से जंप आते हुए देखा। हमने 9500 तक का भाव, 9500 तक का भाव लग सकता है। ओके, इनकेस अगर कोई चैट विंडो पे अगर अपडेट है तो मेरी टीम उसको मॉनिटर कर रही है, और इनकेस कुछ क्वेरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर हल्दी की बात करो 100% का जंप आ जाए, देखिए एक चीज थंब रूल आप पकड़ के चलिए, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, कोई भी एसेट क्लास हो, बैंक की एफडी होने दो, 5 से 6 साल के अंदर डबल होना जरूरी है, और यही इन्फ्लेशन होता है। तो अगर हल्दी में 100% का जंप आ जाए तो 10,000 से 11,000 का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो जो मैंने बताया उसमें कारण भी दिख रहा है। पहला, लोअर कैरी ओवर स्टॉक जीरे को छोड़कर, बट जीरे में भी आप देखो कि जनवरी फरवरी में जो एक्सपोर्ट डिमांड थी उसमें कुछ हद तक जो हमारा कैरी ओवर स्टॉक था वो कम होते गया। हल्दी में 5 साल से कैरी ओवर हम गाना गा रहे थे, वो अब कम होता हुआ दिख रहा है, और सामने रिजल्ट भी दिख रहा है आपको। हाई डोमेस्टिक डिमांड, जैसे से ओपन अप हो रहा है डिमांड भी बढ़ रही है। कंटेनर शॉर्टेज जिसकी वजह से सप्लाई कंसर्न ग्लोबल मार्केट में बन रहा है। ओल्ड स्टॉक काफी ड्रॉप हो गया रमजान में, जैसे मैंने बताया जनवरी फरवरी के अंदर काफी डिमांड निकल गई है। साथ में स्पाइसेस एज ए इम्यून बूस्टर ये बनकर आया है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। पाइपलाइन पूरी एम्प्टी है। तो जस्ट मैंने आपको ये बताया कि आपकी सोच थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए,
आपके सामने इक्विटी डबल हो रही है, चांदी डबल हो रही है, कॉपर डबल हो रहा है, क्रूड ऑयल 500% का जंप आ रहा है। अगर हम सीपीओ की बात करें, मतलब हर कमोडिटी जब 100% बढ़ सकती है तो मसाले क्यों नहीं बढ़ सकते? थोड़ा आप सोचिए, खाली ये मत देखिए कि अराइवल डिमांड, पैसा भी है कि मार्केट में लिक्विडिटी जब पंपिंग होती है तो वो कोई भी चीज को कहीं भी पहुंचा सकती है। अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो हम प्राइस का आउटलुक देखते हैं, प्राइस का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पिछले एक हफ्ते में जीरे ने 2%, पिछले एक महीने में 7.25%, जनवरी से अभी तक 16%, हल्दी में 36% जनवरी से अभी तक, नो डाउट 5% की हमने वीकली बेस पे गिरावट भी आती हुई देखी है, और धनिया में 20% की हमने अभी तक तेजी देखी है। अब आ जाते हैं इसमें हम लोग हेजिंग यानी एक्सचेंज का यूज कैसे कर सकते हैं। पहला चीज, आप में से काफी जन एक्सपोर्टर है, आप भी जानते हैं कि करेंसी के अंदर अगर 4% 2% की भी तेजी आ जाती है, हमने देखा भी 1 से 1.25% की तेजी मंदी या वॉलिटिलिटी आती है, तो हम करेंसी को हेज करने के लिए भागते हैं। अगर एग्री के अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये कहाँ पे है? 2% के नीचे नीचे बीच में, ठीक है, 3.5 4 भी जाती है, बट 2%। जब 2% का प्राइस में मूवमेंट है तो हम हेज करने के लिए भागते हैं। लेकिन अगर पूरे ही अगर एग्री की बात करें, 8-10% का भी मूवमेंट होता है, तो इधर आपको हेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप दो वे में यूज कर सकते हैं। पहला, इन्वेंट्री मैनेज करके चल सकते हैं। आपने फिजिकल में बाय किया, आप पोजीशन को एक्सचेंज पे हेज करने के लिए बेच दीजिए, आपकी पोजीशन हेज हो गई। दूसरा, जो कॉर्पोरेट है, जो काफी जन मेरे टच में भी है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी है, जनवरी में हमने देखा कि हल्दी के फंडामेंटल काफी मजबूत दिखा रहे, जीरे में और धनिये में। हमने क्या किया, मुझे अप्रैल मई जून में कुछ परचेजिंग करनी है, बट सबको पता है नया माल भी है, प्रेशर भी बनेगा, लेकिन इस बार के फंडामेंटल अलग थे। तो हमने क्या किया, फ्यूचर पे पोजीशन बना ली, और जैसे जैसे अभी हाजिर में मैं माल ले रहा हूं, वैसे वैसे फ्यूचर को हम ऑफलोड मतलब बेचते जा रहे हैं। तो मतलब मेरे जो भी क्लाइंटों ने फ्यूचर्स पे पोजीशन जनवरी में बनाई थी, मैं देखो ट्रेडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ, ट्रेडिंग अवॉइड करके चलिए। जितना हो सके एग्री के अंदर आप इन्वेस्ट करके चलोगे तो पैसा बनेगा। तो यहाँ पे हल्दी को अगर जनवरी में आपने लिया होता, तो आज आपका रॉ मटेरियल 36% सस्ता होता कॉम्पिटिटर के मुकाबले। देखिए, एमआरपी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट कंपटीशन पे चलती है। रॉ मटेरियल आपके कंट्रोल में, क्योंकि एक्सपेंस भी फिक्स है। अगर आपने इन तीनों को कंट्रोल किया तो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बच सकता है। तो अगर आपने जनवरी में जीरा लिया होता तो 16% सस्ता रॉ मटेरियल आपके पास होता। अगर आपने जनवरी के अंदर धनिया लिया होता तो 20%, 5800 6000 के भाव में कोई पूछता नहीं था। बट आज आज कुछ वीडियोस मैंने कुछ ग्रुप में देखे हैं कि जीरे में इतना अराइवल है या जीरे में भाव ऐसा हो जाएगा। देखो सब सही है, बट थोड़ा सा आप अगर एक्सचेंज का यूज करोगे तो आप लोअर लेवल पे आपका प्रोक्योरमेंट फिक्स कर सकते हो। इन्वेंट्री पे जो प्राइस रिस्क है वो आप कर सकते हो। एक्सचेंज के अंदर आप कोई भी हो, चाहे एमसीएक्स हो चाहे एनसीडीएक्स हो, इन पे आप प्राइस ट्रांसपेरेंसी मिलती है। आपको जो भाव दिखता है वो सामने पैन इंडिया सबको दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मंडी टू मंडी भाव चेंज हो रही है। सेकेंडली, क्वालिटी आपको एक्सचेंज लिख कर देती है कि ये पार्ट की क्वालिटी आएगी। देखिए, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है सबका, बट देखिए धंधा सबको करना है, एक्सचेंज को भी करना है, आपको भी करना है। तो रूल्स एंड मैकेनिज्म सब बने हुए हैं। आप बायर को ये एक्सचेंज अश्योरिटी देती है कि आपने जो माल लेना है वो आपको मिलेगा, स्पेसिफाइड क्वांटिटी का मिले, स्टैंडर्ड का मिलेगा, और लो कॉस्ट पे मिलेगा, और सब चीज का मैकेनिज्म बनाया है। तो वो हम भी जानते हैं कि हमें एक्सचेंज का यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स, आप मेरे से अच्छा जानते हैं क्योंकि आप फिजिकल मार्केट के ट्रेडर हो, तो आप भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा जनवरी से अभी तक 7.5% की तेजी दिखा चुका है। वहीं हमने देखा एक्सपोर्ट की डिमांड जनवरी फरवरी में काफी थी, जिस ढंग से रमजान अर्ली था जिसकी वजह से मार्च में, और साथ में क्या हुआ कि जो टैरिफ बढ़ा है उसकी वजह से कंटेनर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से मार्केट में सप्लाई शॉर्ट की कंसर्न थी, जिसकी वजह से जनवरी फरवरी मार्च के मिड तक हमने प्राइसेस में बड़ा उबाल आते हुए देखा। नो डाउट इस बार हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन में भी ड्रॉप आते हुए देखा, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला। मेजर एक्सपोर्ट की डिमांड भी बनी हुई, और अब पाइपलाइन जैसे इंडिया में ओपन अप हो रही है, वैक्सीन के बाद ग्लोबल मार्केट में भी ओपन हो रही है, और रमजान के बाद आई थिंक पूरा मिडिल ईस्ट से भी डिमांड और ज्यादा इंप्रूव होगी, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। एक्सपोर्ट है
जो उम्मीद है 2 लाख टन के ऊपर का फिगर्स है वो क्रॉस हो जाएगा। एंड प्रोडक्शन में अभी भी कुछ इफ एंड बट चल रहा है कि कुछ जगह पे उतारा काफ़ी कमज़ोर है, यील्ड में काफ़ी ड्रॉप है, तो ये फैक्टर्स अभी आगे जाके हमको मिलते रहेंगे, बट ओवरऑल 10-12% तक की भी कमी हम देख रहे हैं। देन प्रोडक्शन के बाद अगर हम देखें गुजरात का थोड़ा एरिया में ड्रॉप जो आया है, उसका भी इम्पैक्ट प्राइसेस को मिल रहा है। वेदर कंडीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि अगले हफ्ते 3-4 चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला तो वेदर कंडीशन है, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर और फर्दर बढ़ता है, तो जीरा काला होने का डर है थोड़ा बहुत। हेल स्टॉर्म भी कहीं-कहीं पे हमने ओले भी पड़ते हुए देखे हैं, जिसकी वजह से अदर जैसे धनिया पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वेदर कंडीशन को आप थोड़ा ध्यान रखिए। देन होली के उपलक्ष्य में मंडियाँ बंद है, उसकी वजह से प्रेशर थोड़े बने हुए हैं अराइवल के, बट आगे जाके हम अप्रैल में ही मेजर अराइवल्स आते हुए देख पाएँगे और मार्केट में डिमांड भी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। साथ में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सीरिया, टर्की में प्रोडक्शन इस बार भी कम रहने की उम्मीद है, जिस ढंग से टेंशन्स अभी भी बढ़ा हुआ है। बट ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट में जो पाइपलाइन्स खाली और इन्वेस्टर का पैसा भी जो आ रहा है, ये कहीं न कहीं प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हल्दी के कुछ फंडामेंटल्स की अगर बात करें, तो हल्दी में भी हमने करीबन काफ़ी अच्छा 56% से ज़्यादा का जंप देखा है। पहले ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, बट जिस ढंग से हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बरसातें पड़ते हुए देखी है, तो वहाँ पे हमने देखा कि डैमेजेस भी रिपोर्ट हुआ है और प्रोडक्शन काफ़ी ड्रॉप भी हुआ है। फार्मर्स अभी कोई ऐसे बड़े मूड में नहीं है कि हम इमीडिएटली बेच दें। जो बेचना था वो माल हमने ऑफलोड होते हुए भी देखा है 9 से साढ़े 9 हज़ार के बेल्ट में। बट जो अनसीज़नल रेन हुई थी जिसकी वजह से जो डैमेजेस हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम आने वाले पीरियड में भी बढ़ते हुए देखेंगे। अगर इंडिया की टोटल ड्राई क्रॉप के एस्टीमेट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% इस बार कम रहने की उम्मीद है और ओवरऑल प्राइसेस में जिस ढंग से डिमांड ग्लोबल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में बनी हुई है, ये प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। नो डाउट अराइवल का जो हेजिटेशन है, वो कहीं न कहीं प्राइसेस में बना हुआ रह सकता है, जो ऑलरेडी हमने देखा है कि वीक ऑन वीक में हमने काफ़ी बड़ा फॉल प्राइसेस में आते हुए देखा है। थोड़ा बहुत भी वीकनेस और मिलता है, तो आई थिंक लेके चलना चाहिए जिस ढंग से डिमांड जो है आगे जाके भी कंटिन्यू इम्प्रूव होगी और जो कैरी ओवर स्टॉक का बहुत हमने पिछले 2-5 सालों से पढ़ते हुए देखा था, वो अब थोड़ा-सा कम होता हुआ दिखाई देगा। फार्मर भी काफ़ी टाइम से हेजिटेट कर रहे थे कि 10,000 की एमएसपी तो होनी ही चाहिए। तो आई थिंक 10,000 प्लस का भाव कोई दूर नहीं है, प्राइसेस में वापस रिकवर करके दिखा देगा। एरिया अंडर कल्टीवेशन पहले तो अच्छा था, बट जिस ढंग से हमने देखा कि डैमेजेस हुआ है, वो एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ेगा। अराइवल महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, बट ये शॉर्ट पीरियड में रहेगा जिसकी वजह से प्राइसेस में कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि बॉडी जिस ढंग से हमने देखा कि कोविड-19 में एज़ ए इम्यून बूस्टर करके हल्दी निकली है, तो इसका इम्पैक्ट अगले समझो कुछ समय तक और चलता रहेगा, डिमांड बढ़ती भी रहेगी। एक्सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू मेंटेन रहना चाहिए आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से प्राइसेस को कंटिन्यू टाइम टू टाइम बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। धनिया की भी बात करें, धनिया में 20 से 22% की तेज़ी हमने 2021 में आते हुए देखी। लोअर प्रोडक्शन, हायर एक्सपोर्ट और कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी कम होने की वजह से प्राइसेस में ये सपोर्ट बनी हुई है। पाइपलाइन ऑलमोस्ट काफ़ी वैकेंट है और कुछ माल पड़ा भी था, तो जनवरी-फरवरी में हमने देखा एक्सपोर्ट में लग चुके हैं और साथ में अगेन जो कंटेनर वाली बात मैंने बताई बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में हमने 17 से 20% की तेज़ी ऑलरेडी आते हुए देखी। मतलब आप देखिए 2020 के अंदर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 400 साढ़े 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था और जो अब 2200 के ऊपर पहुँच चुका है, जिससे एक हमें अंदाज़ा आ जाता है कि किस ढंग से फ्रेट कंटेनर्स का कंसर्न बना हुआ है। साथ में अनसीज़नल रेन और जो ओलावृष्टि हो रही है एमपी या गुजरात की कुछ बेल्ट में, इससे भी कुछ क्रॉप को डैमेजेस हो सकता है। अराइवल प्रेशर है जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा-थोड़ा दबाव भी है, रेस्ट्रिक्शन जो महाराष्ट्र, गुजरात धीरे-धीरे लगना चालू हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट सेंटिमेंटल पड़ रहा है। बट इन ऑल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी ही दिखा रहा है और डैमेजेस अगर फर्दर बढ़ जाता है या उतारा काफ़ी ड्रॉप हो रहा है जिस ढंग से, तो प्राइसेस को एक बड़ा अपलिफ्ट मिलेगा। बट अगला हफ्ता थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम अप्रैल ऑनवर्ड्स बात करें, तो आई थिंक अदर फैक्टर जो रहेंगे वो प्राइसेस को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। डिमांड है स्टॉकिस्ट की, रिटेलर्स की, वो कंटिन्यू बनी हुई रहेंगी। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर सभी जगह घूम ही रही है, बट ये अगर हम स्पाइस बोर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट अगर 19-20 के जो एस्टिमेट्स आए हैं, जिसमें हल्दी के अंदर एरिया में 3%, कोरिएंडर में एरिया बढ़ा ज़रूर है, बट जो अटकलें लगाई जा रही है इस बार ये 19-20 की है। अगर हम 21 की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा हल्दी में डैमेजेस भी काफ़ी हुआ है। एरिया ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है। हल्दी के बाद जीरा और कोरिएंडर की बात करें तो जो एस्टिमेट्स लग रहे हैं प्रोडक्शन के,
वो थोड़े कम ही लग रहे हैं। तो इन ऑल बैलेंस शीट साइड भी ऐसा कुछ है नहीं जो बड़ा थ्रेट करता रहे। अब सीजनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो सीजनैलिटी के अंदर अगर आप जीरे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्च महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मार्च में पिछले 2 साल से हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है। 2018 में थोड़ा पुल बैक था, लेकिन अगर आप 2015 से अगर आप देखेंगे, तो कंटिन्यू मार्च महीने के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेज़ी ही बनती हुई देखी और वही मार्च में हमने जीरे में तेज़ी बनी। अगर हम अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल में सबसे बड़ी गिरावट 2012 और 2014 में देखी थी। अगर हम ये दोनों ईयर्स को अगर इग्नोर सॉरी 2000 ओके, मार्च के अंदर सबसे बड़ी जो गिरावट थी, वो थी 2014 और 2012। इनके फंडामेंटल थोड़े अलग थे। लेकिन 2015 से अगर आप बात करो, कोई भी महीना ऐसा नहीं गया हो, कोई भी साल ऐसा नहीं गया 2018 को छोड़कर, जहाँ पे हमने कोई बड़ी गिरावट देखी है। तो ऑलमोस्ट मार्च में हमने तेजी का ही रुख देखा। अगर वहीं हम अप्रैल की बात करें, तो पिछले साल खाली लॉकडाउन के अनाउंसमेंट की वजह से 3 सवा 3% की गिरावट आती हुई देखी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो 2014 से कभी भी हमने मंदी नहीं देखी, बड़ी तेजी ही देखी है। तो जीरे के अंदर भी अप्रैल वायदे की अगर अप्रैल मंथ की बात करें सीजनैलिटी में, तो हमें लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है और जो 14,600-700 का लेवल ब्रीच किया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था बिकॉज़ काफ़ी टाइम हमने देखा था कि ये लेवल ब्रीच नहीं हो पा रहा था। जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुआ, अब हमें लगता है कि मार्केट नए हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। जैसे हमने अप्रैल के अंदर 2019 के अंदर 17,000 का लेवल छूते हुए देखा था। मोस्ट प्रोबब्ली मार्केट वापस उसकी तरफ हेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा करके हमने देखा कि अप्रैल महीने में हमेशा तेज़ी रही है। मई में भी अगर हम बात करें, तो बीच में 15, 16, 17 में हमारा क्रॉप साइज़ भी अच्छा था, जिसकी वजह से प्राइसेज़ में फॉल था। लेकिन 2018-19 की बात करें तो 3-3% की तेज़ी आई थी। खाली पिछले साल कोविड के चलते 2 महीना हमने नेगेटिव देखा था, उसके बाद रिकवरी थी। तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं लग रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कोई बड़ा फॉल आ जाए। और यहाँ पे हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, पाइपलाइन पूरी खाली है और जिस ढंग से उतारे में कमजोरी आ रही है, ये कहीं न कहीं प्राइसेस को आगे अगस्त तक बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, सीज़नैलिटी बिल्कुल तेज़ी दिखा रही है। हाँ, चुट-पुट गिरावट देखो अराइवल को देखते हुए ये सब होता रहेगा, लॉकडाउन अनाउंस हो गया। लेकिन देखिए लॉकडाउन की जो सीवियरिटी पिछले साल थी, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे लिए बिल्कुल नया था। बट अब हम जान चुके हैं, हमें मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है और कंटिन्यू हाथ धोना है। तो ये सब चीज़ें आ गया तो आई डोंट थिंक कि कोई एकदम स्ट्रिंजेंट आएगा। अभी सब चीज़ पता है लोगों को। तो आई थिंक जो अगला 3-4 महीने की अगर बात करें, तो सीज़नैलिटी में कहीं पे भी कोई बड़ा थ्रेट दिखा नहीं रहा है। खाली मई मंथ के अंदर अगर 2015, 16, 17 की बात करें, यहाँ पे हमने ज़रूर भारी गिरावट देखी बट उसका कारण भी था, क्योंकि हमने उससे पहले 20,000 का लेवल जीरे में 2017 अप्रैल में छूते हुए देखा था। तो अभी तो हम बहुत दूर है 20,000 से। तो इतने बड़ी तेजी के बाद मंदी भी आती है, फिर तेजी भी आती है। आप आगे देखेंगे तो वापस जुलाई अगस्त में 20,000 का लेवल छू दिया था। तो इनको अगर हम इग्नोर करें, तो आई थिंक अप्रैल और मई में सीजनैलिटी बिल्कुल तेज दिखा रही है। वहीं अगर हल्दी की भी अगर हम बात करें, तो जनरली हार्वेस्टिंग हमारा स्टार्ट हो गया है, मार्केट में नया माल भी आना चालू हो चुका है। सीजनैलिटी में अगर हम बात करें, तो मार्च में हमेशा गिरावट दिखता है। आप देख सकते हैं 2012 में 14% की गिरावट, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू हमने गिरावट आती हुई देखी है। पिछले साल भी ठीक है कोविड था बट उसकी वजह से मार्च, अप्रैल, मई में गिरावट थी। बट उसके बाद जो बड़ी तेजी आई वो इम्यूल बूस्टर के रूप में बनता हुआ दिखाई दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हल्दी में जो गिरावट मार्च की वो जस्टिफाइड दिख रही है। अप्रैल में थोड़ा बहुत साइड में रह सकता है और अप्रैल मई की गिरावट से अगर आप लेके चलो, तो आगे जाके मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होने की उम्मीद है। और साथ में इस बार भी फार्मर्स को अगर प्राइसेस अच्छा मिल भी जाता है, तो हमने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एरिया में धीरे-धीरे ड्रॉप भी दिख रहा है। तो लेट्स सी काफ़ी टाइम है लेकिन रैली काफ़ी कर चुका है। जो हमने 9,500 का भाव देखा है वो ऑलमोस्ट अगर आप बात करें, तो हमने 2014-15 से पहले कभी भी हमने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2016 में हमने कुछ भाव को टच करते हुए देखा, 2015 के अंत में 9,000 तो 2015 के हाई पे पहुँच चुका है ऑलरेडी मार्केट। तो थोड़ा पुल बैक बनता है बट थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू जीरा और धनिया, हल्दी थोड़ी-सी साइडवे लग रही है। अगर धनिया की बात करें, तो धनिया में सीज़नैलिटी मार्च और अप्रैल का डिस्पाइट पिछले साल में हमने गिरावट देखी, बहुत अच्छा तेज़ी का दिखा रहा है। आप 2019 में देखिए 8% की तेज़ी, 2000 अप्रैल में देखिए 8% की तेज़ी। इससे पहले भी हमने चाहिए तो 2015 की बात कीजिए, 16, 17 की बात कीजिए, सभी में हमने अच्छी तेज़ी देखी है।
और इस बार भी हमें लगता है जिस ढंग से उतारा में कमजोरी है, डिमांड में कंटिन्यू बनी हुई है, और जो वेदर कंडीशन डिस्टर्बेंस है ये भी प्राइजेस को सपोर्ट ही करेगा। तो इन ऑल हमें लगता है कि मार्च में ऑलरेडी हमने तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक देख चुके हैं, अप्रैल में भी मार्केट बनेगा। खाली मई मंथ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि 2016 से अगर हम बात करें तो कोई भी एक साल ऐसा नहीं रहा जिसमें तेजी आई हो। मई में हमेशा मंदी आती है, तो मेरे हिसाब से मार्च और अप्रैल में कंटिन्यू थोड़ा बहुत और पॉजिटिव मिलेगा। मई में थोड़ा पुल बैक मिल सकता है सीजनैलिटी को देखते हुए, बट इन ऑल हमें लगता है कि इस बार सीजनैलिटी को ये बीट करेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में पाइपलाइन खाली है, डिमांड कंटिन्यू बनी रहेगी जो जून जुलाई तक तेजी रखेगा। तो थोड़ा बहुत मई में हम बोल सकते हैं मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट आगे जाके भी ध्यान तेजी का रहेगा। वहीं करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, करेंसी में हमने काफी एंजॉय किया है। हमने मई में 76 के आसपास का लेवल देखा था, उसके बाद ऑलमोस्ट हमने 72-50 तक के भी लेवल टेस्ट करते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर रुपए में गिरावट बढ़ती है तो ये एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकता है, ये भी एक हमारा कॉम्पिटिटिवनेस होने का कारण रहेगा। तो रुपये में भी ध्यान रखिए, क्योंकि मार्च महीने में तो ऑलरेडी हम देखते हैं डॉलर डिमांड रहती है, जो पिछले साल भी हमने 4% की तेजी आते हुए देखी है, इस बार भी कंसोलिडेशन दे रहा है। बट करेंसी में कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूएसडीआर में जंप आने की उम्मीद है अप्रैल मई जून में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर करेंसी में वीकनेस आती है, मतलब यूएसडीआर अगर 73 से 73.50 के बियॉन्ड जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को भी ये सपोर्ट दे सकता है। अब अराइवल्स की बात करते हैं, अराइवल तो ऑलरेडी मार्केट में पिनअप होते जा रहा है। अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में हमने पिछले साल मतलब अक्टूबर 2020 से अगर बात करें तो वो आप भी जानते हैं ज्यादा करके अराइवल्स नहीं रहते हैं। प्राइस का मूवमेंट अब हम देखेंगे तो अराइवल अब शूट अप करना चालू हो चुका है, और प्राइजेस में थोड़ा सा मार्केट एक कंसर्निंग दिखा रहा है। तो इन ऑल हमें लगता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेगा, प्राइजेस पे दबाव थोड़ा बहुत रहता रहेगा, बट डिमांड उसको बूस्ट करते हुए दिखाएगी। वहीं अगर हम हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर भी हमने देखा है जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ना चालू हुआ, इमीडिएटली प्राइजेस में वॉलिटिलिटी बढ़ना चालू हो चुकी है। हमने पहले तेजी देखी, फिर बड़ी गिरावट देखी, थोड़ा बहुत वापस रिकवरी दिखा देगा मार्केट, बट इन ऑल हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा अगर पुल बैक कंटिन्यू रहता है तो उस कंटिन्यू में हम लेके चलेंगे। अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी हमने अराइवल्स अभी पिकअप करना चालू कर दिया है। जनवरी एंड से ही जैसे जैसे अराइवल बढ़ा है, प्राइजेस में पहले स्टेबिलिटी थी, बट अचानक ही हमने फरवरी मिड के बाद प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आते हुए देखा, जो प्राइजेस को करीबन समझो 7,600 तक का लेवल दिखा दिया। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि थोड़ा पुल बैक अराइवल्स के बढ़ने की वजह से भी है, बट इन ऑल लोअर लेवल्स पे बाइंग कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। वेदर कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं कि जिस ढंग से अभी अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, तो उसका एक इम्पैक्ट अभी से पड़ने लग गया। पिछले 2-3 दिनों में भी हमने देखा कि मौसम काफी बिगड़ा है एमपी बेल्ट में, थोड़ी जगह गुजरात में भी। तो इसका इम्पैक्ट स्टैंडिंग क्रॉप पे या थोड़ा सा अराइवल्स पे पड़ेगा, उस पर ध्यान रखिए। साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, वो भले ही जीरे को भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा आप वेदर कंडीशन पे कंसर्न है स्टैंडिंग क्रॉप के ऊपर। अगर उतारे में और थोड़ी गिरावट आ जाती है तो ये प्राइजेस के लिए सपोर्ट ही करता हुआ दिखेगा। अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में अप्रैल महीना ऊंझा, जोधपुर और नीमच, यहाँ पे हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो अप्रैल में 40 डिग्री पार कर जाएगा। फर्स्ट वीक की बात करें तो 41, 43, 42 ये ऊंझा का है। वही हाल अगर हम बात करें तो जोधपुर का है। नीमच में भी हम 40 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा क्वालिटी डिटोरेशन हो सकता है जीरे में, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो एज ऑफ नाउ कोई वेदर कंडीशन का इतना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है हल्दी के अंदर। चाहे हम तेलंगाना, इरोड, सांगली की बात करें, टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन है, क्योंकि अगर हम 31 मार्च की बात करें तो 43 डिग्री भी महाराष्ट्र में छूता हुआ दिखेगा, और बादल भी बने हुए हैं जो 3 अप्रैल को 37 डिग्री का भी लेवल और 37 डिग्री भी दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो वेरिएशन अभी काफी रहना है टेम्परेचर में, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट बाकी कमोडिटीज पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में एमपी, राजस्थान और गुजरात, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ अभी बौछारें जो अलर्ट्स आई है उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट जैसे हम अप्रैल में एंटर करेंगे, इमीडिएटली टेम्परेचर शार्प राइज करता हुआ दिखाई देगा। इसका भी एक क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्वांटिटी गेम नहीं है अभी मार्केट में, बट क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ना चालू हो सकता है। अब एक रिपोर्ट आती है एनसीएक्स के वेबसाइट पे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट, जिससे आपको ये पता चल जाता है
कि हेजर ने कैसे कैसे पोजीशंस बना रही है। तो सभी कमोडिटी के लिए अवेलेबल है। अगर हम अभी लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो जीरे के अंदर हमने शॉर्ट पोजीशंस में टॉप 10 की अगर बात करें तो इसका कैलकुलेशन बताता है कि 3500 के आसपास 3500 मेट्रिक टन के आसपास का इस बार शॉर्ट बना हुआ है। इसका मतलब है कि क्लाइंट है जो भी माल प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसको एक्सचेंज पे भी हेज करता हुआ चल रहा है। तो ये एक संकेत हो जो मिल जाता है कि हेजर्स एक्टिव होना चालू हो चुके हैं। हल्दी में भी हमने 7100 के कम से कम शॉर्ट क्वांटिटीज बिल्टअप होते हुए देखे। धनिया में भी 6800 के आसपास का पोजीशन बनता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे सबसे बड़ा पोजीशन 2600 मेट्रिक टन के आसपास का है, उसके बाद 1000 मेट्रिक टन का है ऑलमोस्ट। तो ये भी एक संकेत है जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि एक्टिविटी और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन रहेगा। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। ये हमारा जनवरी मंथ का चार्ट है, या पिछले महीने का हम बोल सकते हैं, जब मैंने FISS में और धनिया सेमिनार में मेरा व्यू रखा था, जब प्राइजेस में करीबन 14,000 के आसपास का भाव था। टेक्निकल चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉलिडिटी हमने लिखा भी था कि वॉलिडिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर और ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम अभी की बात करें तो प्राइजेस के अंदर 15,000 का लेवल छू चुका है, वॉलिडिटी बनी हुई थी और 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। फॉलिंग वेज पैटर्न अभी भी कंफर्म मिला हुआ है, लेकिन अब ये दिखा रहा है लो वॉलिडिटी एक्सपेक्टेड, मतलब अगले 10-12 दिन 15 दिन मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है। कंसोलिडेशन में जाने का टेक्निकल इंडिकेटर है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं होली होली के चलते हॉलीडे मूड बना हुआ है, या बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा अपने आप को संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे अगर बात करें तो 15,100 के ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है, जो 38% का रिट्रेसमेंट है, तो ये 16,400, और अगर 61% का जो हम लोग एक जनरली देखते हैं कि एक बड़ा एक हर्डल रहता है ज्यादा करके टेक्निकली, ये हमें लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो 17,800 का। और जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था कि मार्केट अगर तेजी करता है यहाँ पे तो 17.5 से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर हम बात करें टेक्निकल लेवल्स की तो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 17,800 का लेवल बनता है। तो आप ध्यान रखिए, प्राइजेस में अब थोड़ा कंसोलिडेशन लग रहा है बिकॉज वॉलिडिटी मार्केट से नदारद दिखाई दे रही है। थोड़ा भी अगर मार्केट के अंदर पुल बैक मिलता है तो हमें लेके ही काम करना चाहिए। ऊपर में 38.2% का रिट्रेसमेंट मतलब 15,050 का है। इसके ऊपर जाने पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए 15,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना था मार्च 2019 में। उसके बाद प्राइजेस में फिर से बड़ी तेजी आ गई थी। तो सिमिलरली अगर यही पैटर्न अगर हम देखें तो इस बार लोअर से ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर 15,050 के ऊपर वीकली बेस पे मार्केट क्लोज करता है तो 16,400, जो यहाँ पे हमने देखा कि काफी बड़ा सपोर्ट के काम आया था, और इसके ऊपर 61.8% का रिट्रेसमेंट रहेगा, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 19,800 तक का लेवल दिखा देगा। तो इन ऑल हमें लगता है कि प्राइजेस जीरे का अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट जो ये महीने का सिग्नल मिला हुआ है वो है लो वॉलिडिटी। तो आप समझ के चलिए, अब जो हमने तेजी बड़ी वॉलिडिटी देखी थी, अब वो वॉलिडिटी थोड़ी नरम पड़ती हुई दिखाई दे सकती है या कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। और ये टाइम होता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा भी पुल बैक मिले तो आपको जमा करना है। 15,100 का लेवल तोड़ते ही प्राइजेस 16,000 से 16,400 की तरफ दौड़ लगाता हुआ दिखाई देगा। और जब तक प्राइस 13,800 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज कोई भी कमोडिटी के लिए ट्रेंड डिसाइडर रहता है। तो 13,800 के ऊपर काउंटर अभी भी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी के अंदर भी हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर जब हमने देखा कि प्राइजेस में मोमेंटम बनेगा, यहाँ पे भी हमने फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए दिखा था 6,100 के ऊपर, और प्राइजेस ने 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल तोड़कर 7600, जो 61.8% का लेवल था, ये तोड़कर 78, और 78 से हमारी उम्मीद थी कि 100% का रिट्रेसमेंट है, जो 9600 तक जाना चाहिए। और अगर हम देखें तो एग्जैक्टली ये दूसरा चार्ट है, ये देखिए ये पहला चार्ट है, ये उसके बाद का चार्ट है। इसके बाद पहले वाले चार्ट में भाव करीबन आप समझ के चलो 84-8500 के आसपास था, और अब भाव आप देखेंगे तो 94 के ऊपर का भाव दिखा दिया, मतलब ऑलमोस्ट 9600 का जो हमने लेवल एक्सपेक्ट किया था, ऑलमोस्ट प्राइजेस ने उसको छूता हुआ दिखाई दिया। अब थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है क्योंकि काफी बड़ी रैली कर चुका है,
और वॉलिटिलिटी भी कमजोर पड़ने वाली है, तो हॉलीडे मोड भी है, मार्च एंडिंग भी है, तो मार्केट में थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है। और ये पुल बैक 8,100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो मार्केट ने तोड़ चुका है, और 8,100 के नीचे अगर हम जाए तो प्राइजेस 7,300 का ही डायरेक्ट सपोर्ट है। तो मे भी अगर हम बात करें तो 7,500 7,600 के पुल बैक पे मिले तो आप 7,300 के नीचे के स्टॉप लॉस से फिर से बाय कीजिए। 8,200 का लेवल तोड़ के अगर प्राइजेस होल्ड करता है तो 9,600 तक का लेवल दिखा देगा, और उससे बड़ी तेजी के लिए 9,600 700 का लेवल तोड़ना बहुत जरूरी है, तो ही हम 11,000 का जो लेवल मैंने बताया है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर हल्दी की बात करें तो अगेन हमारा मोमेंटम लॉस्ट होते हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से पुल बैक है जो 7,500 7,600 वर्स्ट टू वर्स्ट दिखा रहा है। अगर इससे पहले प्राइजेस 8,200 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाए तब भी आप बाइंग कर सकते हो, जो 94 से 9600 का पहला लेवल, और उसके ऊपर 10,500 से 11,000 तक का भी लेवल आराम से आप हल्दी में देख पाओगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम धनिया की तरफ। अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। इससे पहले भी हमने छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न देखा था जो यहाँ पे हमको 6,400 पे ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद हमने प्राइजेस को बड़ा जब देखा। अब ये बड़ा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर बड़ी गिरावट, रिकवर हुआ, फिर गिरावट आई। अगर हम इसी का डेप्थ अगर हम पकड़े कप का तो ये हमको संकेत देता है करीबन भाव 8,000 तक का लेवल बैड मिनिमम दिखा देगा। तो एज ऑफ नाउ हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो 8,000 तक का था, 7,900 तक का लेवल, और बीच में कुछ मोमेंटम बने हुए थे। अगर हम अभी बात करें चार्ट्स पे तो हमने ऑलमोस्ट प्राइजेस को इसी तर्ज पे बढ़ते हुए देखा, जो 8,000 तक का लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने 7,600 पे 2 बार मार्केट को टच करते हुए देखा, फिर पुल बैक है। अब ये पुल बैक जो है वो 7,000 और 7,000 से लेकर 6,800, क्योंकि इमीडिएट 38% का जो रिट्रेसमेंट है वो है 6,800 का। तो 6,800 का एक वर्स्ट टू वर्स्ट हमारा बेस्ट सपोर्ट बनेगा। यहाँ तक प्राइजेस में पुल बैक आएगा, और आप यहाँ पे देखो गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है टेक्निकल ग्राउंड पे। अगर प्राइजेस 6,700 6,800 से वापस घूमता है तो हमें लगता है 8,000 8,100 तो वर्स्ट टू वर्स्ट हम आराम से धनिये में देख पाएंगे। फंडामेंटल साइड भी हमने देखा कि प्राइजेस में धीरे धीरे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टेक्निकल भी सपोर्ट दिखा रहा है और सीजनलिटी भी सपोर्ट दिखा रही है। तो थोड़ा भी पुल बैक मिले, इस पुल बैक में आपका लेने का मानस होना चाहिए, ना कि बेचने का। 6,700 6,800 का एक बेस बनता हुआ दिख सकता है, इस बेस पे लेके चलिए। प्राइजेस ने 7,300 के ऊपर फिर से रिगेन कर लिया, तो इस बार 7,600 का लेवल तोड़कर 8,000 से 8,100 तक का लेवल हम बनते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो थोड़ा पुल बैक जरूर दिखता है प्राइजेस में, बट ध्यान तेजी का है। अगर हम सब चीज को सम अप करें तो प्राइस परफॉर्मेंस में हमने देखा जीरा धनिया और हल्दी तीनों में ही हमने बड़ी तेजी 2021 में आते हुए देखी है। टेक्निकल की बात करें तो जीरे में 16,400 का अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। अगर प्राइस उसको तोड़ता है तो 17,500 से 17,800 का लेवल दिखा देगा। हल्दी ऑलरेडी हमने बड़ी रैली करते हुए देख चुके हैं। अगर प्राइस फिर से 9,400 का लेवल रिगेन कर जाए तो मैक्सिमम एज ऑफ नाउ 11,000 तक का ही लेवल लग रहा है। सपोर्ट साइड हमने जीरे में भी देखा कि प्राइजेस में थोड़ा कंसोलिडेशन होकर अगर प्राइजेस जी ढंग से 14,200 तक भी मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा री एंटर करने के लिए। 15,100 का लेवल तोड़ने पर 16,500। हल्दी में भी हम देख रहे हैं कि 7,500 7,600 तक का पुल बैक दिखाता है, उस पुल बैक में लेके चलिए, जो ऊपर में 11,000 तक का भी लेवल दिखा दे अगर 9,400 का लेवल तोड़ दे। धनिये के अंदर हमने देखा कि इमीडिएट हर्डल तो 2019 के हाई का ही है जो 7,600 700 का है, या उसके ऊपर भी निकलता है तो 8,000 तक का एक सेंटिमेंटल रेजिस्टेंट बना हुआ रहेगा। बट प्राइजेस के अंदर 7,600 सॉरी 6,600 6,700 का एक अच्छा बेस लेवल बना है। कुछ भी पुल बैक आए तो लेके चलिए, या 7,300 का लेवल तोड़े तो बाय करके चलिए। 8,000 तो वर्स्ट टू वर्स्ट कंजर्वेटिव टारगेट है। हायर साइड में जाने में 9,500 से 10,000 का भी लेवल धनिया दिखाने की ताकत रखता है। सीजनलिटी भी जो दिखा रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मार्केट का व्यू दिखा रही है। जो थोड़ा भी पुल बैक मिले तो हमें लेके काम करना है। तो इन ऑल अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव मूव। लोकल डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू बनी रहेगी। रमजान की वजह से जो हमारे कैरी ओवर स्टॉक थी उसमें काफी कमी आई है। इम्यून बूस्टर के रूप में जिस ढंग से मसालों की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ी है,
ये प्राइजेस को बूस्ट करेंगे। टेक्निकली भी हमें लगता है कि कंसोलिडेशन हो सकता है 7 से 10 दिन के बीच में। कभी भी ऐसा कंसोलिडेशन होता है तो प्राइस जनरली नीचे ही आती है, तो थोड़ा पुल बैक मिलता है। उस पुल बैक में बेचने का मानस मत बनाइए, बाय ऑन ड्रॉप मतलब थोड़ा थोड़ा लेके ही चलिए। जिस ढंग से हमने इक्विटी, गोल्ड, क्रूड, बेस मेटल में देखा कि प्राइजेस हमको दिखाती है ऐसा जरूर कि मैं अब करेक्शन मोड में आने वाली हूँ, बट जब भी ऐसा करेक्शन मोड थोड़ा बहुत आता है उसके बाद बड़ी तेजी आ जाती है। तो इन ऑल लुकिंग टू दी अदर असेट क्लास एंड ऑल, वी सी कि धनिया, जीरा और हल्दी, धनिया ऑलमोस्ट डन कर चुका है 80-85%, बट जीरा धनिया में अभी भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो चैट इज ओपन फॉर ऑल। आई विल रिक्वेस्ट सौरभ टू ओपन दी चैट फॉर ऑल, और आप अपने आप को भी अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।